तो श्रीनगर में G20 इजलास का आज दूसरा दिन है। आज कई सरगर्मियां होंगी। G20 ग्रुप के अरकान सेहत के स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में फिल्मी सेहत के फरोग पर यह बातचीत होगी। LG आज राजभवन में मंदूबीन की मेजबानी भी करेंगे। इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए SKICC में मीटिंग होगी। मंदूबीन पोलो व्यू मार्केट और गवर्नमेंट आर्ट एम्पोरियम का दौरा करेंगे। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास गुज़िश्ता रोज मुनक्किद हुआ था। 17 ममालिक के 60 मंदूबीन ने इसमें शिरकत की थी। तो आज G20 इजलास का दूसरा दिन है श्रीनगर में और आज का दिन भी काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। श्रीनगर में G20 इजलास का दूसरा दिन और आज कई सरगर्मियां रहने वाली हैं। G20 ग्रुप के अरकान सेहत के स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगे। इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी जम्मू कश्मीर में सेहत को लेकर। जम्मू कश्मीर में फिल्मी सेहत के फरोग पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा LG मनोज सिन्हा आज राजभवन में मंदूबीन की मेजबानी भी करेंगे। इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए SKICC में इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। मंदूबीन पोलो व्यू मार्केट का दौरा करेंगे और इस तारीखी मार्केट में जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट आर्ट एम्पोरियम का भी दौरा करेंगे। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास गुज़िश्ता रोज मुनक्किद हुआ था। कल यह इजलास हुआ था जिसमें 17 ममालिक के 60 मंदूबीन ने इसमें शिरकत की थी। तो आज इसका दूसरा और इंपॉर्टेंट दिन है और आज भी काफी बिजी शेड्यूल डेलीगेट्स का रहने वाला है। जो मंदूबीन है वो काफी बिजी रहने वाले और खासतौर से आज भी टूरिज्म और इसके अलावा फिल्मी सयाहत पर काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। तो श्रीनगर में G20 इजलास का आज दूसरा दिन है। जम्मू कश्मीर में फिल्मी सयाहत के फरोग पर आज बातचीत होगी। LG आज राजभवन में मंदूबीन को मदऊ कर रहे हैं, जिसमें कल की अगर हम बात की जाए तो एक नई सुबह थी जम्मू कश्मीर के लिए और शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया था तमाम मंदूबीन का। और आज दूसरा और इंपॉर्टेंट दिन है। क्या क्या कुछ खास रहेगा आज इसी पर बातचीत करेंगे। मुदस्सिर कादरी हमारे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज दूसरे दिन की मीटिंग पर हम उनसे बातचीत करेंगे। मुदस्सिर, डल झील के बिल्कुल करीब आप खड़े हैं, किस तरह का नजारा है और आज मीटिंग का दूसरा दिन है। आज एक कहा जाए एक नई सुबह है कश्मीर के लिए। क्या क्या कुछ आज इंपॉर्टेंट रहने वाला है? बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है कि नई सुबह है कश्मीर के लिए और जिस तरह से G20 का जो इजलास हो रहा है आज दूसरा दिन है बाज़ाब्ता तौर पर और यकीनी तौर पर ये G20 समिट जो यहाँ पर कश्मीर में होने वाला है, हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो 16 ममालिक के लगभग 61 जो प्रतिनिधि है, 61 डेलीगेट्स है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लगभग आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो 10:30 बजे जो SKICC है तो वहाँ पर सेशन पहला जो है वो शुरू होगा और ये उसमें जो डिस्कशन होगा वो सेकंड ड्राफ्ट ऑफ गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म एज ए व्हीकल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इस पर बात होगी और इस पर जो है सेकंड ड्राफ्ट जो है वो पेश किया जाएगा और यकीनी तौर पर ये काफी अहमियत का हामिल होगा। और इसमें जो प्रेजेंटेशन है, जो इन्वाइटेड मेंबर्स है, जो इन्वाइटेड कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं वो अपनी अपनी जो राय है वो देंगे और वो ड्राफ्ट जो है वो पेश करेंगे। और इसी के साथ साथ जो डिस्कशन ऑफ ऑन ड्राफ्ट G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन है तो वो भी इसमें जो है अहम है और वो सेकंड सेशन में इस पे बात होगी और लगभग ये पूरा दिन चलेगा। और इसमें जो है जिस तरह से डेलीगेट्स के साथ साथ जो मेजबानी कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह है या टूरिज्म मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे या सेक्रेटरी टूरिज्म में यूनियन टूरिज्म के, तो वो इसमें जो है शिरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि LG बजाते खुद मेजबानी करेंगे आज इस सेशन की और राजभवन में जिस तरह से कहा, आपने भी कहा पहले भी कि वो मेजबानी करेंगे इन डेलीगेट्स की। और फिलहाल हम आपको व्यू दिखाना चाहेंगे जो डल लेक का नजारा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मैं अपने जहांगीर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाए आपको कि किस तरह का व्यू है, ब्यूटीफुल नजारा है और यही वो कश्मीर है जिसकी जहां आने की हर कोई तमन्ना करता है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से हाउस बोट्स और जो डल लेक में जो कि पहचान है कश्मीर की और वहां पर ये शिकारे नजर आ रहे हैं। और किस तरह से जिस तरह से कल जो प्रतिनिधि आए थे उनमें से कुछ लोगों ने जो है सैर भी
की इस डल लेक के नज़ारे जो है उससे वो लुत्फानंदोज हुए। और यही वो डल लेक है जो कश्मीर की पहचान है और जो कश्मीर बता रहा है कि वाकई जन्नत का नज़ारा है और जन्नत का टुकड़ा जो है ज़मीन पर वो यही कश्मीर है। लेकिन अगर माजी की बात करेंगे तो माजी में कहीं ना कहीं जो हालात है वो हावी रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एडवाइजरीज जारी की गई थी, नेगेटिव एडवाइजरीज जो गुज़श्ता सालों में देखा जा रहा था कि कई ममालिक सामने आ रहे थे जिन्होंने अपने लोगों को, अपने बाशिंदों को, अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी देते हुए ये कहा था कि कश्मीर सेफ नहीं है और वहां जाने के लिए एक प्रतिबंध लगाया था, बैन लगाई गई थी। और आज सबसे खुशाइन बात यह है कि जो G20 जो ममालिक है वो यहाँ पर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें शिरकत कर रहे हैं इस G20 समिट में। और वो कंट्रीज भी हैं जिन्होंने वो एडवाइजरीज जारी की थी, नेगेटिव एडवाइजरीज, और आज बजाते खुद उनके सफीर यहाँ पर आ रहे हैं, वो प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं उन्हीं कंट्रीज की। और ये यकीनी तौर पर कश्मीर के लिए और पूरे इंडिया के लिए खुशाइन बात होगी कि जो जिस तरह से नेगेटिव एडवाइजरी जारी की गई थी, जिन मुल्कों ने नेगेटिव एडवाइजरी जारी की थी, वही मुल्क आज यहाँ पर आ रहे हैं और वही मुल्क कश्मीर को देख रहे हैं और वही मुल्क। बिल्कुल मुदस्सिर, यानी आज का ये दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारे साथ बने रहे मुदस्सिर, दोबारा से आपके पास आएंगे। हमारे सहयोगी मनोज कौल भी हमारे साथ श्रीनगर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, कहां पर इस वक्त आप हैं? और अगर आज के दूसरे दिन की बात की जाए, कल पहला दिन था, बड़ा शानदार दिन था, पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज गया। आज फिर, क्योंकि आज दूसरा दिन इस मीटिंग का है, पूरी दुनिया का फोकस, पूरी दुनिया की नजर आज फिर से श्रीनगर पर होगी। जी हाँ, बिल्कुल अबू हुरैरा, जैसा कि हमारे साथी मुदस्सिर बता रहे थे, उन्होंने पूरा प्रोग्राम बताया कि आज किस तरह की एक्टिविटीज रहेंगी इस मीटिंग के हवाले से। और खासतौर पे जो जैसा आपने जिक्र किया कि कल जिस तरह से मीटिंग शुरू हुई और उसमें जिस तरह की हमने रेस्पॉन्स देखा, जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं G20 ममालिक के, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा था कि मीटिंग जो है काफी अच्छे माहौल में हो रही है और एक पॉजिटिव जो मैसेज है वो जरूर जाएगा। क्योंकि ये मीटिंग इसलिए भी जरूरी है कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता था कि कश्मीर के हालात खराब हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज फैलाई जा रही थी कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, और उसके चलते जैसा कि मुदस्सिर बता रहे थे कि हमने देखा कि जो टेररिज्म यहाँ रहा है पिछले 30 साल से, पाकिस्तान की जानिब से जो टेररिज्म शुरू किया गया था, उसके बाद तो कई ममालिक ने एडवाइजरीज भी जारी की थी। उन्होंने अपने सिटीजन से ये कहा था कि वो कश्मीर अगर वो घूमना चाहते हो तो कश्मीर जाने से गुरेज ही करे, परहेज भी करे। लेकिन जिस तरह का माहौल में आज कल से ये मीटिंग शुरू हो रही है, उससे डेफिनेटली एक पॉजिटिव मैसेज आता है। एक तो ये कि कश्मीर का जो कश्मीर के जो हालात हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अभी देखें कल जिस तरह से मीटिंग हुई, उसके बाद जो डेलीगेट्स थे उन्होंने शिकारा राइड किया। शिकारा राइड को करने का मतलब साफ ये है कि किस तरह का माहौल है। क्या कोई भी अगर पर्यटक आता है, कोई भी अगर टूरिस्ट आता है, तो उसके लिए बिल्कुल जो माहौल है वो हम ये कह सकते हैं पुरअमन है और वो घूम फिर सकता है। और आज भी जिस तरह से हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ये कहा जाता है कि ये डेलीगेट्स श्रीनगर शहर के कुछ इलाकों में भी जाएंगे, तो वाज़ेह तौर पर यही एक मैसेज है उन लोगों के लिए, उन पर्यटकों के लिए, उन कंट्रीज के लिए जिन्हें ऐसा कहा जा रहा था कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं। साफ ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में हालात ठीक है। कल भी हमने देखा जो कश्मीर के लोकल लोग हैं उन्होंने किस तरह से स्वागत किया, किस तरह से खैर मकदम किया उन डेलीगेट्स का। यानी कश्मीर के जो आवाम है वो हम ये कह सकते खुले दिल से उनका इस्तकबाल करते हुए दिखाई दिया। हमारे रिपोर्टर्स ने, हमारे साथियों ने अलग अलग जो टूरिज्म प्लेयर्स हूँ या फिर जो हैंडीक्राफ्ट्स के साथ जुड़े हूँ या कुछ और ट्रेड्स के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात की, तो उनका साथ ये कहना था कि ये जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग जो हो रही है, इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाएगी पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में जब एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा तो उसे एक टूरिस्ट का जो इनफ्लो है वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही टूरिस्ट का इनफ्लो बढ़ता है तो उसमें जो टूरिज्म रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो शिकारा वाला हूँ, चाहे वो होटल वाले हूँ, चाहे वो घोड़े वाले हूँ, चाहे वो टैक्सी वाले हूँ, या जो हैंडीक्राफ्ट्स का कारोबार करते हैं वो लोग हों, तो उन्हें फायदा जरूर मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि ये तो इक्तिसादी तौर पे जो फायदा हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो बात है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब इस तरह का बड़ा इवेंट श्रीनगर के अंदर कुछ असलूबी से अंजाम लेता है या इख्तिताम पजीर होता है, तो उसका साफ ये मतलब है कि कश्मीर के जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक है। कश्मीर के हालात में के बारे में जो गलत प्रोपेगेंडा किया जाता था वो बिल्कुल सरासर गलत है और लोग आ सकते हैं। और कश्मीर में धीरे धीरे अमन जो है वो और मजबूत होता जा रहा है। हमने देखा कि मिलिटेंसी के जो वाकयात हैं वो कम हुए हैं, लेकिन एक पूरा मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए आलमी सतह पर, उस
बिल्कुल मनोज, जाहिर सी बात है कि जो डेलीगेट्स आए उनकी नजरों के सामने कश्मीर में जो कुछ देखेंगे वही मैसेज एक तरह से उनके ममालिक में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में एक तरह से जाएगा। मनोज, दोबारा से लौटकर हम आपके पास आएंगे। मुदस्सिर, आपके पास आना चाहेंगे। मुदस्सिर, क्योंकि आज भी फिल्म टूरिज्म और टूरिज्म के ऊपर ही एक तरह से चर्चा होनी है, बातचीत होनी है SKICC में। अब हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में जो बॉलीवुड है उसका एक रुझान कश्मीर की तरफ बढ़ा है। काफी फिल्मों की शूटिंग वहां पर हो रही है, सीरियल्स की शूटिंग हो रही है। लेकिन इस G20 बैठक के बाद यहां पर जो फिल्म टूरिज्म पर जो चर्चा होगी, इसमें एक फोकस यह भी होगा कि हॉलीवुड को किस तरह से कश्मीर वापस लाया जाए। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है हुरैरा। जिस तरह से कल से ये समिट जो है वो चल रहा है और SKICC में जो इंडियन नेशनल फिल्म पॉलिसी या नेशनल फिल्म स्ट्रेटजी जो है उस पर बात हुई, और खासकर जिस तरह से कश्मीर में बॉलीवुड का चर्चा रहा है और माजी में देखा गया कि कहीं ना कहीं उस बॉलीवुड या फिर इंडियन सिनेमा की अगर हम बात करेंगे उसको दचका लगा था यहाँ के हालात की वजह से। लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि काफी तोल पकड़ता जा रहा है, और न सिर्फ जो छोटा स्क्रीन अगर हम कहेंगे, स्मॉल स्क्रीन की अगर हम बात करेंगे, न सिर्फ वो छोटे पर्दे के लोग यहां पे आ रहे हैं, बल्कि बिग हाउस जो बॉलीवुड के हैं वो यहां पर आ रहे हैं, और बिग स्टार जो बॉलीवुड में मंजे हुए स्टार्स है, जैसे संजय दत्त, शाहरुख खान की अगर हम बात करेंगे, तो वो यहां पर आए और उन्होंने यहां पर शूट किया। तो यकीनी तौर पर यह खुशाइन बात है। लेकिन आपका जो सवाल है कि हॉलीवुड को कैसे रागिब किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो G20 समिट है तो उस पे बात हो रही है, इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से इंडियन नेशनल फिल्म पॉलिसी है उसको जब कल अनवील किया गया, उस पर बात हुई, तो जो डेलीगेट्स थे, मुंदबिन थे, तो उनको ये समझाया गया, उनसे ये तबादला ख्याल किया गया कि कश्मीर, जिस तरह से मनोज कह रहे थे कि सेफ है किसी भी चीज के लिए, और इसी तरह से जो फिल्म यूनिट है, फिल्म शूटिंग्स के लिए कश्मीर काफी सेफ तस्वर किया जाता है। और जिस तरह से जो गोल है आज का, जो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, और ये कोशिश की जा रही है कि इसी अर्थ का हिस्सा है कश्मीर, और जो इस फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, जो ग्लोबल फैमिली एक है, और कश्मीर उससे अलग नहीं है। हालांकि माजी में देखा गया कि यहाँ के हालात की वजह से अलग थलग पड़ गया था कश्मीर, लेकिन उसको वापस मेन स्ट्रीम पे लाया गया, उसको वापस पटरी पे लाया गया, और ये कोशिश की जा रही है कि हॉलीवुड को जो है उसको आमंत्रण दिया जाए, उसको इनवाइट किया जाए, और कहीं ना कहीं जो ये G20 समिट है, हालांकि जिस तरह से मनोज कह रहे थे कि इकोनॉमिक बूस्ट मिल सकता है इससे, क्योंकि न इस G20 समिट पे न सिक्योरिटी पे बात होगी, न दाखिली उमूर पे बात होगी। अगर बात होती है तो वो इकोनॉमी पे होती है, और इकोनॉमी किस तरह से बिल्टअप होगी इंडिया की, खासकर जम्मू कश्मीर की, उस पर बात हो रही है। और यकीनी तौर पर जो फिल्म पॉलिसी है वो भी इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकती है। बिल्कुल, यानी आज की बैठक भी, G20 की बैठक काफी इंपॉर्टेंट होगी कश्मीर के इस एतबार से अगर देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से हम लौटेंगे, मुदस्सिर नजर बनाए रखिए। मनोज कौल, आपके पास भी हम दोबारा से आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। चलिए, फिलहाल G20 की जो बैठक होने वाली, इस पर लगातार न्यूज 18 JKLH की नजर बनी रहेगी, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जन्नत नज़ीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित। कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन। कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया। कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी। G20 की बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन समेत 17 देशों के 60 डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में एक्टर रामचरण हुए शामिल। फिल्म RRR को लेकर की चर्चा। अपनी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर भी किया डांस। कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करना एक पेट सफा तो हर रोग दफा।
प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। सभी पाकिस्तानी मिशंस को 12 मई को खत भेजा है पाकिस्तान ने। श्रीनगर में G20 इजलास के खिलाफ माहौल बनाने की पाकिस्तान ने कोशिश की है। पाकिस्तानी मिशंस के साथ पब्लिसिटी मवाद साझा किया है। 6 सफहात के खत में NRC, खालिस्तान, पुलवामा और अकलियतों का जिक्र किया गया है। तो वो लेटर भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें प्रोपेगेंडा किया गया है। पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। सभी पाकिस्तानी मिशंस को 12 मई को एक लेटर भेजा गया है पाकिस्तान की तरफ से। दरअसल श्रीनगर में G20 इजलास के खिलाफ माहौल बनाने की पाकिस्तान ने कोशिश की है और पाकिस्तानी मिशंस के साथ पब्लिसिटी मवाद भी साझा किया गया है। 6 पेजेस का यह खत है जिसमें NRC, खालिस्तान, पुलवामा और अकलियतों का जिक्र किया गया है। तो पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। सभी पाकिस्तानी मिशंस को 12 मई को खत भेजा है पाकिस्तान ने। श्रीनगर में G20 इजलास के खिलाफ माहौल खराब करने के लिए यह कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पाकिस्तानी मिशंस के साथ पब्लिसिटी मवाद को साझा किया गया है। 6 पेजेस के खत में NRC, खालिस्तान, पुलवामा और अकलियतों का जिक्र इस लेटर में किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तानी मिशंस के साथ पब्लिसिटी मवाद को भी साझा किया गया है और खत में NRC, खालिस्तान, पुलवामा और अकलियतों का भी जिक्र किया गया है। 6 सफहात पर यानी 6 पेजेस में यह खत है जो 12 मई को भेजा गया है। G20 इजलास के खिलाफ माहौल बिगाड़ने की और माहौल बनाने की एक तरह से कोशिश की गई है। और चलिए सीधे हम दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथी शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, G20 की मीटिंग जो श्रीनगर में हो रही है आज उसका दूसरा दिन है, लेकिन पाकिस्तान से ये मीटिंग हजम नहीं हो रही है और वो लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है। देखिए अबू, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि ये मीटिंग कश्मीर में ना हो पाए। इसलिए इस मीटिंग से ठीक 10 दिन पहले चिट्ठी लिखी गई थी पाकिस्तानी एजेंसीज की तरफ से सभी पाकिस्तानी मिशंस को विदेशों में, और प्रोपेगेंडा मटेरियल शेयर किया गया था, पब्लिसिटी मटेरियल शेयर किया गया था भारत विरोधी सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए, इस मीटिंग के खिलाफ आसपास जो है माहौल बिगाड़ने के लिए। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि ये जो कोशिश रही है पाकिस्तान की पूरी तरह से विफल रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये मीटिंग से ठीक 10 दिन पहले 12 मई को ये चिट्ठी ISI की तरफ से लिखी गई है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है, उनकी तरफ से सभी मिशन को लिखी गई है और उसमें कहा गया है कि किस तरह से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को हवा देनी है ताकि इस मीटिंग के आसपास माहौल खराब किया जा सके। भारत को छोड़ के सभी मिशन को ये चिट्ठी भेजी गई है। 6 पेज की चिट्ठी है जिसमें खालिस्तान से लेकर पुलवामा आतंकी हमले तक और भारतीय जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको उनके आसपास में एक गलत प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया और वो मैसेज उनके साथ शेयर किया गया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे कैसे भारत को बदनाम करना है, इस मीटिंग के खिलाफ किस तरह से माहौल क्रिएट करना है, इसके लिए हैशटैग्स भी शेयर किए गए हैं ताकि भारत विरोधी एक माहौल तैयार किया जा सके। और इस मीटिंग को स्कटल करने के लिए ये तैयारी की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, जो पूरी तरह से विफल रही है। हम देख पा रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह से बड़ी तादाद में डेलीगेट्स पहुंचे हैं, उनका स्वागत हुआ है और आज दूसरा दिन है। आज भी पूरा दिन भर एंगेजमेंट्स वहां पर रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। कल भी हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसी मौके पर, जबकि एक तरफ G20 की मीटिंग हो रही है, इसी दौरान वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पहुंचे और वहां पर जो कथित असेंबली है वहां पर उन्होंने एक बार फिर से भारत विरोधी जहर उगला है। तो जाहिर तौर पर ये दिखाता है कि पाकिस्तान इस मीटिंग से कितना बौखलाया हुआ है। हालांकि एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि कश्मीर में ये मीटिंग बिल्कुल कामयाबी से और सेफली इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज वहां पे किया गया है।
बिल्कुल शैलेंद्र, जाहिर सी बात है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसी जैसी हालत इस वक्त पाकिस्तान की हो रही है श्रीनगर में बेहतरीन तरीके से, क्योंकि कल भी हमने देखा कि शानदार तरीके से मीटिंग हुई और पूरा दिन एक तरह से एक हलचल रही, और आज भी मीटिंग शुरू होने वाली और दूसरा दिन इस मीटिंग का है, और 60 से ज्यादा डेलीगेशंस जो हैं वो इसमें एक तरह से शिरकत करें, और यही वजह कि पाकिस्तान एक तरह से घबराया हुआ है। पाकिस्तान ये सोच रहा है किस तरह से भारत को बदनाम किया जाए और किस तरह से जो मीटिंग है शैलेंद्र, इसमें खलल किस तरह से डाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो ये पाकिस्तानी जो कोशिश रही है कि कैसे विदेशों में इसको भारत विरोधी, क्योंकि देखिए G20 कंट्रीज हैं, दुनिया की सबसे बड़ी 20 इकोनॉमीज हैं जिनके डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं, तो उन देशों में ही जाकर भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को कैसे हवा दी जाए और कैसे गलत प्रोपेगेंडा के जरिए एक गलत तस्वीर रखी जाए हिंदुस्तान की, ताकि इस मीटिंग को रोका जाए। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये तमाम जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की विफल हुई है। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आज मुजफ्फराबाद के करीब 80 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है बाग POK में, जहां पर आज वो फिर से एक बार भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे और माना जा रहा वहां पे कुछ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए हैं इस मीटिंग के खिलाफ। लेकिन समझिए इस बात को कि एक तरफ जहां हमने देखा कि लद्दाख में किस तरह से कामयाब Y20 की मीटिंग हुई थी, तमाम डेलीगेट्स वहां पे आए थे, एक पॉजिटिव मैसेज लेके वो वापस अपने देशों में गए। इसी तरह से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो डेलीगेट्स यहाँ पर श्रीनगर में आए हैं वो भी एक पॉजिटिव मैसेज और कश्मीर की जो सही सूरत हाल है, कश्मीर की जो सही तस्वीर है, वो अपने साथ लेके वापस अपने देशों में जाएंगे और एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करेंगे अपने अपने देशों में। तो पाकिस्तान इससे इसलिए बौखलाया हुआ है कि अगर सही तस्वीर दुनिया के सामने आती है तो उसके प्रोपेगेंडा की हवा निकल जाती है, और जो लगातार वो हर मंच पर कोशिश करता आ रहा है कि भारत विरोधी एक गलत तस्वीर पेश की जाए, और उसी सिलसिले में ये चिट्ठी लिखी गई थी 12 मई को, ठीक 10 दिन पहले, ताकि भारत विरोधी सेंटिमेंट को हवा दी जा सके। लेकिन उसमें खालिस्तान का जिक्र भी किया गया है, एनआरसी का जिक्र किया गया है, इंडियन माइनॉरिटीज का जिक्र किया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर भारत की जो असली इमेज है, भारत उसको दुनिया के सामने रख पाने में बिल्कुल कामयाब है। हम ये भी देख पा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में किस तरह का माहौल, आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए कितना पॉजिटिव सेंटिमेंट पूरी दुनिया में है। तो ऐसे में पाकिस्तानी की तमाम जो कोशिशें हैं वो पूरी तरह से विफल हुई है, नकार दी गई है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें कि G20 के मंदुबीन डल झील में शिकारा राइड का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मंदुबीन के चेहरों पर कश्मीर की खूबसूरती का असर साफ देखा जा सकता है। तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। तो डल झील श्रीनगर की जो जान है, इस डल झील में G20 के जो डेलीगेट्स हैं, जो मंदुबीन हैं, वो शिकारा राइड का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, और मंदुबीन के चेहरों पर कश्मीर की खूबसूरती का असर भी देखा गया। G20 समिट का आज का जो सेशन है वो तकरीबन इख्तिताम पजीर हुआ, और उसके बाद ये जो डल झील है, यहाँ पर जो मेहमान हैं उन्होंने यहाँ पर शिकारा राइड किया। हालांकि ये जो आप तस्वीरों में ये एरिया देख रहे हैं, इसे बिल्कुल खुला छोड़ा गया था, इसे सिक्योरिटी की निगरानी में रखा गया था। और दूसरी तरफ हम फिरोज आपको ये तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि डल झील में काफी सारे सयाह इस वक्त आ रहे हैं और यहाँ पर जो शिकारा राइड है उससे लुत्फअंदोज हो रहे हैं। हालांकि ये जो इससे पहले आपने ये तस्वीरें देखी, फिरोज एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाएगा किस तरह से ये जो एरिया यहाँ पर ये खुला छोड़ा गया था, क्योंकि मंच यहाँ पर सजा था, क्योंकि दुनिया भर से जो मेहमान है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री से जो मेहमान है वो यहाँ पर आए थे। और आज के सेशन के बाद उन्होंने इस पोर्शन में शिकारा राइड की, क्योंकि कश्मीर आप आए हैं और डल झील में शिकारा राइड नहीं किया तो क्या किया, उसी को बरकरार रखते हुए यहाँ पर आज डल झील की खूबसूरती भी इन मेहमानों को दिखाई गई। हालांकि हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, ये बुलवार्ड का रोड है, हालांकि ट्रैफिक की मूवमेंट के लिए इसे आज दिन के लिए बंद रखा गया था। हालांकि उससे पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी, इस रूट पे आज ट्रैफिक बंद रहेगा। हालांकि लोग इस पर आराम से चल रहे हैं, टहल रहे हैं, और बताया जा रहा है इसके बाद जो ये डेलीगेशन है उनको शायद सिटी का भी टूर किया जा सकता है। लेकिन आज का जो सेशन हुआ उसके बाद इन मेहमानों को डल झील में शिकारा राइड कराई गई। फिरोजवानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन G20 की इस बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार।